जय श्री श्याम। देखो दोस्तों, अब तक ऐसा था कि खाटू श्याम जी को मात्र राजस्थान तक के ही लोग जानते थे, परंतु हारे के सहारे कहे जाने वाले मेरे बाबा श्याम का आज विश्व में डंका बजता है। क्यों? क्योंकि जो भी हारा हुआ इंसान मेरे बाबा के दर की चौखट तक पहुंचता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। और इस कलयुग के ज़माने में आपने भी इतने चमत्कार देख ही लिए होंगे कि ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मेरे श्याम का ठिकाना सीकर जिले में रिंगस कस्बे से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम जी नामक एक टाउन में मंदिर के रूप में है, जहां जाकर मेरे प्रभु के दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। तो अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और कौरव तथा पांडव दल विशाल सेनाओं के साथ आमने सामने खड़े हैं। अब दोनों ही पक्षों के शिविरों में दूसरे दिन होने वाले युद्ध की हलचल मची हुई है। अब होता ऐसा है कि युद्ध नीति के अनुसार जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो दोनों दलों के लोग आपस में मिल सकते हैं। अतः धर्म युद्ध के इन शिविरों में भी सैनिक आपस में मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। शिविरों के बीच की भूमि वीरों के आवागमन से भरी हुई थी। तभी सुसज्जित रथ पे एक तेजस्वी योद्धा आता है। पीपल वृक्ष के नीचे उसने अपना रथ रोका, घोड़ों को खोलकर चराने के लिए छोड़ दिया। अब शस्त्र इत्यादि उतार कर जलपान किया और अपने रथ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसे दोनों ही दलों के वीरों ने घेर लिया। दोनों ने उसको देखा, अनजान व्यक्ति था तो सभी ने उसको घेर लिया। सभी का एक ही प्रश्न था कि आप किस ओर से युद्ध करेंगे, क्योंकि उस समय तो जितने भी राजा महाराजा थे सब एक दूसरे के साथ में मिलकर युद्ध करने के लिए आए थे। तो अब वो जो योद्धा आया उसके लिए यही प्रश्न था कि वह किस ओर से युद्ध करेगा, कौरवों की तरफ से करेगा अथवा पांडवों की तरफ से। इस पर उसका उत्तर था कि किसी की तरफ से ही नहीं। अभी तो मैं केवल एक दर्शक की भांति आया हूँ जो बैठकर इस महायुद्ध को देखूंगा। बाद में जो भी दल पराजित होता नजर आएगा अथवा जिसके साथ अन्याय हुआ होगा, मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। अब सब लोग विस्मय के साथ उसे देख रहे थे। उपस्थित लोगों में से एक ने पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? तो बोले, नहीं, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बिना सेना के अकेला आया हूँ। बर्बरीक ने बड़े गर्व के साथ कहा। तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे? एक ने पूछा। आगंतुक महाबली मुस्कुराया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे अपने इस धनुष और इन 3 बाणों पर इतना अटूट विश्वास है कि मैं अवश्य जहाँ से लड़ूंगा उसी ओर से युद्ध जीत लूंगा। मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। मेरे धनुष से छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति के मृत्यु स्थल पर निशान लगा देगा और दूसरा बाण उन्हें बांध देगा। तो बहुत सारे लोगों ने विस्मय के साथ उनसे पूछा कि महाबली, आपका नाम क्या है? तो बताता है कि मैं भीमसेन का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र महाबली बर्बरीक हूँ। आंधी की तरह कुछ ही क्षणों में ये बात दोनों शिविरों में फैल गई। हर किसी पर बर्बरीक का नाम गूंज रहा था, यानी कि कोई भी सैनिक जो था वो यही चर्चा करता नजर आ रहा था कि एक वीर योद्धा आया है जो कहता है कि मैं एक ही बाण में पूरी सेना का नाश कर सकता हूँ और अपना नाम बर्बरीक बता रहा है। सैनिक लोग बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे थे, पर जो भी बात को गंभीरता से समझने वाला योद्धा थे वो इस बात से चिंतित हो उठे। उन्हें शंका होने लगी। तो अब फैलते फैलते ये बात जैसे ही श्री कृष्ण भगवान के कानों पड़ती है तो वह सोचते हैं कि ये वीर तो निर्बल पक्ष की तरफ से लड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही पांडवों की विजय होगी तो कौरव निर्बल पड़ जाएंगे और फिर वह वीर उन्हीं की ओर से लड़कर पांडवों की विजय को वापस पराजय में बदल देगा। क्या ये वास्तव में ही ऐसा विलक्षण धनुर्धर है जो 2 ही बाणों से शत्रु सेना का संहार कर सकता है? ऐसा सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण और इसी की परीक्षा लेने के लिए उस वीर बालक के पास जा खड़े होते हैं। अब वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन किया। दोनों में परिचय हुआ। श्री कृष्ण ने कूटनीति का आश्रय लेते हुए पूछा कि तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? बर्बरीक ने बड़े गर्व के साथ अपना सिर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाया और कहा कि देखिए, मैं इस प्रकार शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पत्तों को देख रहे हैं? मेरा एक बाण इन सभी पत्तों को चिन्हित करेगा और दूसरा बाण इन सब को बीन देगा। और अगर आप चाहो तो मैं इन धरती पर पड़े सूखे पत्तों को भी बीन सकता हूँ।
अब उस वीर बालक के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कृष्ण बड़े उत्सुक हुए इस दृश्य को देखने के लिए। अब उन्होंने 2 पत्ते तोड़ लिए, एक पत्ते को अपनी मुट्ठी में बंद किया और दूसरे को अपने पांव के नीचे दबा लिया। अब वीर बर्बरिक ने अभिमंत्रित करके अपना बाण छोड़ा। अब सभी ने देखा कि पेड़ और धरती का प्रत्येक पत्ता चिन्हित था। श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी खोली तो हाथ का पत्ता भी चिन्हित था और पांव के नीचे का पत्ता जो था उस पे भी निशान बना हुआ था। अब श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक बर्बरिक ने अपना दूसरा बाण छोड़ा तो प्रत्येक पत्ते के बीच में से निकलता हुआ बाण बर्बरिक के तुणीर में चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण अपने मुट्ठी में लिए पत्ते को देखते हैं, पांव हटाते हैं, पांव के नीचे रखा पत्ता देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये तो वाकई कोई बहुत बड़ा योद्धा है। अब भगवान श्री कृष्ण विचलित होकर गहरी सोच में डूब गए। अब उनके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि किस प्रकार से इस बालक को युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार करने के पश्चात उनको एक हल सूझा। अब दूसरे दिन प्रातः काल उठे और एक याचक का रूप लेके बर्बरिक के सामने जा खड़े हुए। जाकर देखा तो बर्बरिक प्रातः वंदन कर रहा था। प्रातः वंदन के पश्चात बर्बरिक ने देखा कि कोई याचक उनके समक्ष खड़े हैं। बर्बरिक उनके पास गए और बोले, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? तो बोले, कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा। तो बर्बरिक कहता है कि यहाँ तो मेरे पास में पर्याप्त धन नहीं है, परदेश से आया हूँ, ये बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि है, इनमें से आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें दान में अवश्य दूंगा। तो याचक कहने लगा कि वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है। तो बर्बरिक बोला कि तब मुझे कोई इनकार नहीं, चाहे तो मेरे प्राण भी मांग लो तो भी दे दूंगा। तो बोले, प्राण? इतना दम्भ अच्छा नहीं है महाबली। भगवान कहते हैं कि इतना अभिमान मत करो, अच्छा नहीं है। तो बर्बरिक कहता है कि कह तो दिया, प्राण भी मांग लोगे तो कोई गम नहीं। अब पासा भगवान के पक्ष में था, यही तो चाहते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है तो आप मुझे अपना शीश काट कर दान में दे दीजिए। अब बर्बरिक सिहर उठे, सोचने लगे कि इतना कठोर दान भी कोई मांग सकता है। उन्होंने क्रोध को दबाकर कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ब्राह्मण याचक हो। तुमने दान प्रथा का कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कोई कूटनीतिज्ञ हो। जो वचन मैंने दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा, किंतु अब तुम मुझे ये बता दो कि वास्तव में तुम हो कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ बर्बरिक, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो, तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। बर्बरिक कहता है कि मैं मेरे वचन को अवश्य पूरा करूंगा, परंतु मेरी इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि निसंकोच कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बोला कि मैं इस महायुद्ध को देखने की इच्छा रखता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बलशाली है। तो कहते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। अब अपने वचन के मुताबिक वीर बर्बरिक ने अपना सर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। जय हो। अब कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के उस सर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा और उस पीपल के पेड़ के ऊपर किसी शाखा पर टांग दिया, जहां से वह भली भांति पूरे युद्ध का दृश्य देख सके। अब ये बात सही है कि बर्बरिक ने उस पूरे युद्ध को बड़ी भली भांति देखा था। अब 18 दिवस तक वह महाभारत का महायुद्ध चला। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का समापन हो गया। अब पांडव विजय हुए, कौरव पराजित। अब इस महायुद्ध के भीषण विभीषिका से दोनों पक्षों में केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी, और कौरव पक्ष से अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्तवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर, अहंकार में पूर्ण रूप से डूब चुके थे। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह 5 पांडवों सात्यकी, द्रौपदी और कुंती सहित बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक का मुखमंडल चमक रहा था। उसने आदर के साथ सत्कार किया और पूछा कि कैसे आना हुआ।
सभी उनके मुख से अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन सोचते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वह अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बर्बरीक से कहने लगे कि हे बर्बरीक, क्या तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है? तो बर्बरीक ने स्वीकारात्मक मुद्रा में सिर हिला दिया। तब तो तुम इस बात को भी मानोगे कि ये युद्ध मैंने अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर गांडीव की टंकार से दसों दशाओं को गूंजाता रहा। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। तब भीमसेन के पौत्र बर्बरीक के मुख पर व्यंग्य भरी मुस्कान खेलने लगी। बोले, हाँ, भीष्म पितामह के विषय में मेरा यही विचार है। कहे चलो, रुको नहीं। तो आगे अर्जुन फिर बोले कि मैंने भग्गदत्त जैसे महाबली को मार गिराया, द्रोण को निस्तेज कर दिया, और कर्ण जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात दिन नींद नहीं आती थी, उसका भी वध मेरे ही हाथों हुआ है। बाद में अश्वत्थामा को मणि रहित भी मैंने ही किया। क्यों बर्बरीक, अब तो तुम मेरे और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे ना? तो पहले तो बर्बरीक खुल के हंसने लगा, फिर बोला कि उत्तर जरूर दूंगा, और किसी को भी कोई प्रशंसा में कुछ कहना है तो कह सकता है। तब गदाधारी भीम बोल पड़े कि मेरे इस विशाल गदा के विषय में आपका क्या विचार है बर्बरीक? तुमने तो देखा होगा कि इस गदा के सहारे मैंने दुष्ट दुशासन का रक्त पिया है। इसी गदा से मैंने अद्वितीय गदाधारी दुर्योधन का वध किया। हिडिंबा, बकासुर और किचिक के वध की कहानियां तो तुमने सुनी ही होगी। अब तुम मेरी वीरता के बारे में क्या कहते हो? बर्बरीक फिर हंसने लगा। कहूँगा, बोले, पहले तुम सभी अपनी अपनी बात बताओ, मैं तुम सबका जवाब एक साथ दूंगा। अब नकुल सहदेव ने भी अपनी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा विचार है बर्बरीक कि मैंने ये युद्ध सत्य के बल पे जीता है। तो अब बर्बरीक ने सबकी ओर अपेक्षा से एक निगाह डाली और भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि क्यों श्री कृष्ण, आपको अपने विषय में क्या कुछ नहीं कहना? तो श्री कृष्ण, जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, वो एक मुस्कुराहट के साथ बोले कि मुझे कुछ नहीं कहना बर्बरीक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं। मैं तो मात्र सारथी था, रथ चला रहा था, युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। ये सुनते ही बर्बरीक खुलकर हंसने लगे। उन्होंने अट्टहास से दसों दिशाएं गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर में बोला, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। इस प्रकार बताते हुए बर्बरीक आगे कहते हैं कि मैं नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य है, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धरों के सामने ये दोनों ही अनाड़ी और नौसिखिए लग रहे थे। अकेले भीम ही नहीं, समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो भला वे लोग इनके मारने से क्या मरते? इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनके मुख पर। बर्बरीक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा कि मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूं अर्जुन। जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह उस वक्त कहाँ गया था जब भीष्म पितामह ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपि ध्वज धरती पर गिर पड़ा था, और तब तुम मूर्छित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर ही भीष्म से ये पूछने गए थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तब तुम लोगों को लाज नहीं आई थी? शिखंडी के पीछे से भी निहत्ते भीष्म पितामह पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा था। क्या वही तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी? जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि तुम्हारा साथ ना देती तो एक तो क्या, सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई तक नहीं पा सकते थे। और तो और तेजस्वी वृद्ध आचार्य गुरु द्रोण ने तुम्हारी सेना की जो दुर्दशा की थी, वह भी किसी से छिपी नहीं है अर्जुन। तब तुम्हारा बल तेज कहाँ गया था? युधिष्ठिर कितने सत्यवादी है, मैंने ये भी इसी युद्ध में देखा है। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बर्बरीक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु नर नहीं हाथी। इतना सुनते ही बर्बरीक उत्तेजित हो उठे, क्रोध स्वर में बोले कि नर नहीं हाथी,
धीमे स्वर में कहा था ना, मन में कहा होगा। गुरु द्रोण तो बस यही सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये सब पहले से ही निश्चित था ना। बर्बरीक आगे बोला, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्यास्त्र कहाँ चले गए थे? उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे। क्यों? सच्चाई यही है ना। और उस स्थिति में श्री कृष्ण ने अपने घोड़ों को बिठाकर आपकी और तुम्हारी रक्षा की थी, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? ये सब सुनकर अर्जुन बिल्कुल निष्पद्ध हो गया था। फिर भी बोला कि मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकालकर रथ पर सवार हो गया तो एक तो क्या, अनेकों अर्जुन भी उसे नहीं मार पाएंगे। ये सब सुनकर बर्बरीक की वाणी में व्यंग्य उभर आया। बोले कि ठीक ही किया श्री कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध को जिताना जो था, मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। बलि भगदत्त की प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वह सतखंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो। ये तो सच ही है कि तुम अतुल बल के स्वामी हो। तुमने निश्चय ही हिडिंबा, बकासुर और कीचक को मारा है, पर यह युद्ध तो गदा से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सम्मिलित थे। धनुर्धर कर्ण के सामने तुम्हारी गदा को क्या हो गया था, जो तुम जान बचाने के लिए हाथियों के झुंड के पीछे जा छिपे थे? कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहता तो तुम्हारा वध कर सकता था, किंतु उसने तुम्हें छोड़ दिया। और एक तुम ही क्या, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी तो छोड़ दिया था। आज जो तुम सब अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हो, लेकिन ये भूल गए हो कि तुम उस महारथी से प्राण दान लेकर लौटे थे। वास्तव में वही सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बर्बरीक बोलता ही रहा। उसने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा, ये वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उसकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई थी? उसने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था ना। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहां पर भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ही के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जंघा पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी दृष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया था, क्योंकि यह सब उनके इशारे पर हुआ था। धन्य था दुर्योधन, वीरता की लाज रखनी उसे आती थी। युधिष्ठिर के ये कहने पर भी हम पांचों में से किसी को भी द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो, उसने अपने से बलि को चुना। यदि शेष चारों में से वह किसी एक को चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध व मल्ल युद्ध में ये सब उनके सामने खिलौने जैसे प्रतीत होते। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता था। फिर बर्बरीक सांस भरकर बोला कि श्री कृष्ण की नीति जो थी, पराजित कैसे हो सकती थी? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता भगवान श्री कृष्ण ही है, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता है। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते थे। श्री कृष्ण की नीति की जय हो। ये कहकर बर्बरीक मौन हो गया। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने महाबली को खुश होकर एक वरदान दिया कि हे महाबली बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, और जो भी तुम्हें सच्चे मन से ध्याएंगे वह मनवांचित फल पाएंगे। और आज ये सच जग में विख्यात है कि उस काल के बर्बरीक आज के बाबा श्री श्याम हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में पूजता है, जानता है, पहचानता है। और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाकर खाटू धाम के सामने अपना माथा टेकता है, उनके समस्त कार्य, जीवन की परेशानियां, दुख आदि प्रभु श्री श्याम स्वतः ही पूर्ण कर देते हैं और उनके जीवन को सुख, संपदा और खुशियों से भर देते हैं। तो हे श्याम प्रेमियों, ये थी शीश के दानी लखतातार कहे जाने वाले बाबा श्याम की कथा, जिसमें उनके करुणामय दान का व्याख्यान मिलता है और संपूर्ण महाभारत का सत्य भी। ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।